गंदगी, बदबू और बीमारियों के बीच से गुजरकर आपकी सब्जियां आप तक पहुंचती है। जब मैं आपको ये पूरा दृश्य दिखाऊंगा तो आप सोचने लग जाएंगे कि शायद ये सब्जी हम खाएं या ना खाएं। दुकानदारों के द्वारा एक मत ना होकर के पूरे कचड़े को वहीं फैलाया जाता है और अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। निरंतर 3 साल से इनको समय दिया जा रहा था कि आप अपनी व्यवस्था बना लीजिए, पब्लिक को और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की सुविधा ना हो, जिसको लेकर के निरंतर ये आपस में इन लोगों की समझ से नहीं बन पा रही। भिलाई हमारी मिनी इंडिया कहा जाता है और यहाँ सभी जाति धर्म के लोग हैं और सब्जी ऐसी चीज़ है कि वैरायटी होती है और यहाँ ऑल इंडिया से सब्जी आयात होती है। छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा बोलते थे, अब सब्जी का कटोरा हो गया है। पूरा विदेश तक यहाँ से सप्लाई होती है भैया। इस मंडी से? जी, इस मंडी से। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 खबर। यूं तो आपने सुना ही होगा कि डॉक्टर्स हर बार कहते हैं अगर अच्छी सेहत चाहिए तो आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। पर अगर आप दुर्ग भिलाई में रहते हैं तो दुर्ग भिलाई की अधिकतर हरी सब्जियां आती है आकाशगंगा मार्केट से। पर क्या आप जानते हैं इस आकाशगंगा मार्केट में जो सब्जियां आपके पास पहुंच रही है उनका हाल कैसा है, किस स्थिति परिस्थिति से गुजर के वो सब्जियां आती है? आपको दिखाते हैं एक नज़ारा। आप देख सकते हैं अभी मैं मौजूद हूँ आकाशगंगा मार्केट में और ये क्या हाल है। यहाँ पर गंदगी का मजमा है, यहाँ पर बदबू है, कीचड़ है और इसके अलावा बीमारियां हैं। इन्हीं गंदगी, बदबू और बीमारियों के बीच से गुजरकर आपकी सब्जियां आप तक पहुंचती है। जब मैं आपको ये पूरा दृश्य दिखाऊंगा तो आप सोचने लग जाएंगे कि शायद ये सब्जी हम खाएं या ना खाएं। पर इतनी दुर्दशा इस मार्केट की हो गई है, आखिर क्या है इसका कारण, किसकी है गलती? क्या यहाँ पे रहने वाले व्यापारियों की ये गलती है या निगम की ये गलती है? इसी बात की पड़ताल करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा भी आए हुए हैं। हम व्यापारियों से भी बात करेंगे और भोजराज सिन्हा जी से बात करेंगे कि इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर, इन सारी अनियमितताओं को लेकर वो क्या सोच रहे हैं और निगम के जिम्मेदार लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का वो कदम उठा रहे हैं इन सब चीज़ को ठीक करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब्जियां, ये ख़राब सब्जियां, ठीक ठाक सब्जियां रोज़ यहाँ फेंकाई पड़ी रहती है और हम तो यहाँ पर आ रहे हैं। रोज़ गुजरने वाले लोगों को यहाँ की आदत बन गई है, पर आप यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, इतनी ज़्यादा यहाँ पर बदबू है। केवल मामला इस प्रकार की गंदगी का नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा मामला यहाँ पे अवैध कब्जे का भी है। कई जगह लोगों ने रोड को ब्लॉक कर दिया है, वहाँ पर अपने कैरेट्स रखते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से आपने अवैध कब्जे प्लॉट पर देखे होंगे वैसे ही अवैध कब्जे यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी लोगों ने अपनी अवैध दुकानों का निर्माण कर दिया है। इसके अलावा भिलाई नगर निगम से लगी हुई ज़मीन है, बाउंड्री है और उस बाउंड्री के पीछे गंदगी इतनी ज़्यादा है, जब आप वहां पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप नर्क में आ गए हैं। इस नर्क के बीच से होकर गुजरकर आपकी सब्जियां आती है और वो आपके सेहत को कितना फ़ायदा पहुंचाती होगी ये आप अच्छे से सोच सकते हैं। पर नगर निगम इस बात को क्यों नहीं सोच रहा? इतने साल से अब तक कोई कार्रवाई या व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए? बड़े प्रश्न हैं। आखिर भिलाई सुपेला की ये सब्जी मंडी का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? हम क्यों बार बार कह रहे हैं सब्जी मंडी को व्यवस्थित होना जरूरी है? हमारे साथ में यहाँ के एक व्यापारी पंकज गौर है, इनसे समझते हैं। पंकज जी, कितना बड़ा व्यास है इस सब्जी मंडी का, क्यों इतना महत्व है सब्जी मंडी का? एक्चुअली भिलाई हमारी मिनी इंडिया कहा जाता है और यहाँ सभी जाति धर्म के लोग हैं और सब्जी ऐसी चीज है कि वैरायटी होती है और यहाँ ऑल इंडिया से सब्जी आयात और निर्यात होता है। ऑल इंडिया से? हाँ, ऑल इंडिया से। अब जहाँ भी इंडिया में जिस कोने से बोल दो वहां से आयात और निर्यात दोनों होता है यहाँ पे। कुछ उदाहरण देके बताएंगे, कुछ नाम बताएंगे? जैसे कलकत्ता हो गया, बनारस हो गया, पटना हो गया, पंजाब हो गया, सूरत हो गया, राजस्थान हो गया, पुणे हो गया, नासिक हो गया, जहां से आप बोलो उड़ीसा हो गया, आसपास तो जो नियरेस्ट हमारे बॉर्डर क्षेत्र पड़ते हैं, एमपी हो गया, वो तो है ही। इसके अलावा बाहर से भी बेंगलोर हो गया, सबसे ज्यादा टमाटर वहां से आता है। फिर सीजन में यहाँ से भी जाता है, हमारा धंधा क्षेत्र है
टमाटर में उत्पादन में छत्तीसगढ़ में नंबर 1 है आज की डेट में। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे ऑस्ट्रेलिया में विमल भाई चावड़ा जी, जो कृषि के विभाग में उनको अवार्ड भी मिला हुआ है बहुत पहले। तो मंडी यहाँ पे इतना लोग बढ़ गए, पहले तो क्या 6 थे, 6 से 25 हुए, 25 यहाँ आए, 25 से आज 200 हो गए। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसके लिए अब व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमको अगर निगम ने या सरकार ने बैठाया है तो उनका दायित्व तो बनता है, और आश्वासन देना ये तो सिर्फ नेता वाला काम है। तो ये आपने समझा कि इस सब्जी मंडी का इतना महत्व क्यों है। न केवल भिलाई की सब्जियां यहाँ की लोकल मार्केट में जाती है, इसके अलावा भिलाई से पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में और देश के बाहर भी ये सब्जियां जाती है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस सब्जी मंडी का व्यवस्थित होना, ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है। इस सब्जी मंडी के व्यापारियों के साथ बात कर रहे हैं, जानने का पहले प्रयास करते हैं कि क्या क्या समस्या है। जी भैया, क्या नाम? मेरा राकेश गुप्ता नाम है, मैं थोक व्यापारी हूँ, उपाध्यक्ष हूँ मंडी का जी। तो बहुत पुरानी ये सब्जी मंडी है और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग भिलाई की सब्जियां यहीं से जाती है, पर उसका जो हाल बेहाल है, क्या कारण मानते हैं, कौन है जिम्मेदार? यह सबसे बड़ी चीज यहाँ समस्या है पार्किंग का जी। पार्किंग का है समस्या, उसी में हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है। और यहाँ पे जो बड़ी गाड़ियां हो गई है अभी, पहले के हिसाब से मंडी बनी हुई थी, अभी सब गाड़ियां बड़ी है, आवा जावा में बहुत दिक्कत है हमको बस। और अभी बरसात के समय ऐसा हो जाता है, रोड नाली कुछ नहीं है, उसके कीचड़ के वजह से और हम लोग को ज्यादा दिक्कत है। और यहाँ से लगभग पूरे प्रांत में पूरी सब्जियां यहाँ से लोडिंग होती है। ये अपने छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा बोलते रहे, अब सब्जी का कटोरा हो गया है। पूरा विदेश तक यहाँ से सप्लाई होती है भैया। इस मंडी से? जी, इस मंडी से विदेश तक सप्लाई होती है। आप यहाँ से विशाखापट्टनम जाता है, विशाखापट्टनम से शिप द्वारा पूरा बाहर तक सप्लाई होता है। और आपने सुना अभी इतनी सब्जियां यहाँ सप्लाई होती है पर हाल बेहाल है। भैया, क्या मानते हैं कौन है जिम्मेदार, किसकी गलती है जो इतनी अव्यवस्था, इतनी गंदगी, इतनी बदबू इस सब्जी मंडी में, जो कि इतनी प्रतिष्ठित है? कुछ समस्याएं व्यापारियों को भी है, जो अपना कैरियर थोड़ा सा आगे लगा के दिक्कत होता है, उससे लोगों को व्यापार करने में, आने जाने में दिक्कत है। और कुछ निगम के जो है सफाई नहीं करवाती, स्ट्रीट लाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, हर जगह गंदगी पीछे चले जाइए कि बीमारी हो जाएगी आपको, ऐसी ये स्थिति है मंडी का। बिल्कुल। ये समस्या है, मेन समस्या यही है। ये क्या क्या समस्याएं हैं? मैं क्या पार्किंग की सबसे ज्यादा समस्या है इस मंडी के अंदर में, और गंदगी एनो टाइम रहती है, और जाम बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, व्यापार करने में बहुत ज्यादा तकलीफ है। भैया, निगम की गाड़ियां, निगम के लोग सफाई के लिए आते हैं क्या? निगम की गाड़ियां आती है, झाड़ू मार के कचरे उठा के जाते हैं, और बाकी जो मेन कचरे है वो तो डंपिंग पड़े हुए हैं, जो मार्केट में बीमारी गंदगी फैला रही है। हाँ। उसको सबसे समस्या वही है, आप आगे बढ़ के देखिए 4 कदम में पूरा वहां पे आप खड़े नहीं रह सकते एक मिनट। बिल्कुल। ये स्थिति है। ये निगम का रवैया कैसा है? प्रॉपर साफ सफाई कर रहा है निगम? लोग आ रहे हैं या अधिकारी लोग आपसे आके मिलते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? भैया, हम लोग नगर निगम आयुक्त साहब के पास हर समय जाते हैं, और हर समय तो खैर आश्वासन देते हैं आयुक्त साहब। और नगर निगम का जो साफ सफाई के कर्मचारी आते हैं, जिस हिसाब से कर्मचारी यहाँ पे चाहिए साफ सफाई का, उतना नहीं है। 2-3 आते हैं, और कुछ लोग तो आधा समय वो मोबाइल पे ही निकाल देते हैं। हाँ, और जो हम लोग इकट्ठा करके रखते कुछ कचरे को, वो लोग उठाते हैं, और बाकी ऐसी बरसात के समय रहता है, वो बैठे रहते हैं, चल जाते, उठा नहीं पाते हैं। लगभग कितने दुकानें, कितने व्यापारियां होंगे भैया? यहाँ थोक व्यापारी हमारे जो है 110 लोग हैं, और फुटकर जो बेचने वाले कम से कम 2 से 3 हजार हैं। 2 से 3 हजार फुटकर हैं, और ये कितने हैं? 110। हाँ, रजिस्टर व्यापारी है थोक वाले। तो इसमें कुछ अनरजिस्टर्ड भी आते होंगे? हाँ जी, है ना। वो कितने होंगे? वो है करीब 40-50 लोग, वो लोग भी है। वो लोग भी आके गाड़ियां लगा के अपना कुछ व्यवस्था को खराब करके जाते हैं वो लोग। तो अभी आपने सुनी ये सारी समस्या है व्यापारियों के मुंह से। फिलहाल यहाँ पर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी भी आए हुए हैं, कुछ विषयों पर वो जायजा ले रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं, और क्या क्या उन्होंने पाया और किस प्रकार से व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, आइए इनसे बात करते हैं। भैया, आपने पूरा जायजा लिया, देखा, तो कौन कौन समस्या आप पा रहे हैं और क्या कमियां पा रहे हैं, किसकी चूक है? देखिए,
निरंतर नगर पालिक निगम के द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जाती है, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की जाती है, पर यहाँ पे दुकानदारों के द्वारा एक मत ना होकर के पूरे कचड़े को वहीं फैलाया जाता है और अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। निरंतर 3 साल से इनको समय दिया जा रहा था कि आप अपनी व्यवस्था बना लीजिए, पब्लिक को और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की सुविधा ना हो, जिसको लेकर के निरंतर ये आपस में इन लोगों के सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। आप देखे होंगे अंदर में कई ट्रक लोग वो पुराने कैरेट रखे हैं, खड्डों का गोदाम रखे हैं, पूरे रोड पे कब्जा करके व्यापार कर रहे हैं। भिलाई के लोग जब सब्जी भाजी लेने आ रहे हैं या यहाँ के व्यापारी जब आ रहे हैं तो किसी भी प्रकार की इनको यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पा रही है और पूरी गंदगी का अंबार है। अभी आपने देखा होगा एक मुर्गी दुकान वाला व्यक्ति है, तो उसकी 12-15 गाड़ियां वहीं सर्विसिंग होती है, बदबू का अंबार है। हमारा नगर निगम उसके बाजू में लगा हुआ है, जिसको लेकर के आज हम मैंने माननीय नगर निगम के माननीय महापौर जी से भी निवेदन किया है और आयुक्त जी से भी निवेदन किया है कि किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे नगर निगम के खिलाफ अनुशंसा के खिलाफ अगर कार्रवाई करता है या अवैध तरीके से काम करता है या किसी प्रकार के रोड पे बाधा पे सार्वजनिक स्थल पे अगर वो कब्जा करके व्यापार करता है तो निश्चित नगर निगम कार्रवाई करेगी। और अब मैं महापौर जी से निवेदन किया है, कमिश्नर साहब से भी निवेदन किया है कि सोमवार को तोड़ू दस्ता भेज करके जो भी रोड के बीचों बीच में अवैध कब्जा किया गया, चाहे 3 पट्टी लगा के हो चाहे तालपत्री लगा के हो, उसको तोड़वाया जाए और जितने भी नगर यहाँ पे अवैध खाली कैरेट पड़े हुए हैं, गंदगी का अंबार है, उसको खाली कराने का काम नगर पालिक निगम भिलाई सोमवार को करेगी। प्रकाश व्यवस्था, लाइट की बहुत दिक्कत आती है, शाम को गाड़ियां अनलोड होती है, तो उसके बारे में कुछ चर्चा हो रही है क्या? देखिए, जैसा यहाँ के मंडी के लोग चाहेंगे वैसी हम सुविधा देंगे। मुझे लाइट की बातें बताई, मैंने तत्काल अभी लाइट की पूरी गैंग आई है, लाइट लेकर के आए हैं और मैंने माननीय आयुक्त महोदय से निवेदन भी किया है कि मुझे अतिरिक्त 20 पोल दिया जाए, ट्यूबलर पोल दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे लाइट की पर्याप्त व्यवस्था हो पाए और यहाँ असंवैधानिक टाइप के जो लड़के घूमते हैं, जो मंडी के बाद भी घूमते हैं, उन पे कार्रवाई करने का भी काम यहाँ करें। लेकिन उसके लिए इस मंडी के लोगों की, यहाँ के व्यापारियों के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि भिलाई का यह मंडी है, यहाँ पे व्यापारी ज्यादा है, यहाँ पे फुटकर व्यापारी ज्यादा है। एक छोटे से जगह में व्यापार करना है तो सुव्यवस्थित तरीके से होगा, तभी हो पाएगा, और जो वो व्यवस्था के खिलाफ जाएगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। कुछ अवैध गतिविधि जैसा भी या अनैतिक कृत्य, गैर कानूनी कार्य जैसा भी कुछ कभी कभी ऐसा सुनने में आ जाता है, इनको रोकने के लिए कुछ व्यवस्था कर रहे हैं क्या? हम मंडी के यहाँ के माननीय अध्यक्ष रवि जी से बात किए हैं और जो भी मंडी के सदस्य उनसे बात किए हैं कि इस मंडी के अंदर में घुसने वाली जो प्रमुख जो रोड है उसमें आपके संस्था के द्वारा, आपकी समिति के द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और उसके बाद भी कोई ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति यहाँ करके असंवैधानिक तरीके से रहता है जिसकी यहाँ दुकानें नहीं है, आप मंडी में जिसकी दुकान है वो अपने लोडिंग अनलोडिंग के लिए आ सकता है, उसके बगैर कोई अगर आता है और किसी भी प्रकार के यहाँ पे नशा का सेवन या किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार करने का काम करता है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप जानकारी दीजिए, हम नगर निगम थाने के मार्फत से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना, ये एक पहल है और जैसा कि कहा जाता है द लॉन्ग जर्नी स्टार्टेड विद सिंगल स्टेप, एक कदम तो उठाया गया है, शायद इन कदमों से इन व्यापारियों की समस्या और यहाँ से जो छत्तीसगढ़ भर तक जा रही है सब्जियां, अच्छी सब्जियां मिल पाएगी और व्यवस्थाओं को ठीक करने में कुछ ना कुछ सहयोग मिलेगा।